पोहा चना मिला था सुबह में। वही तो। अच्छा, आप लोगों का फेवरेट नाश्ता क्या था? पूरी पूरी या पोहा या पुलाव? किनको पुलाव पसंद था? पूरी कितने लोगों को पसंद था? और पोहा? नहीं, अच्छे से नहीं खा रहे हो आप लोग, लग रहा है आधे लोग कंफ्यूजन में है, हाथ खड़े करें या नहीं करें। सारे लोग भूखे रहते थे इसीलिए आवाज नहीं आ रही अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हमारे को स्पॉन्सर हैं ब्यूटी आइलैंड। ब्यूटी आइलैंड अनुपमा दीदी के द्वारा चलाया जाता है, जो नवोदियन है, और नवोदियंस को वहाँ स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है। दीदी से हम प्रॉमिस करा लेते हैं कि हमें स्पेशल डिस्काउंट मिलना चाहिए, है ना? नहीं चाहिए डिस्काउंट? क्या चाहिए ना दीदी? बोल कर जाइए कि आप हमें डिस्काउंट दें। हाँ बिल्कुल, नवोदय फैमिली को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ लेडीज सैलून है। और इनका जो है, इनका काम लड़कियों के लिए तो फायदे वाला है, लेकिन लड़कों को तो मतलब बहुतों को धोखा मिलता है। इन लोगों के कारण जो दिखता है बाद में, तो लड़कियों के लिए तो बहुत फायदे की चीज है। इसलिए लड़कियों की तरफ से स्पेशल थैंक्स दीदी को। जो भी बाहर घूम रहे हैं बैठ जाए, इसके बाद कुछ देर के बाद हमारे पास इंटरेक्शन सेशन है, जो कि हम लोग बाहर ही करेंगे। लंच के साथ लगभग 2.5 घंटे का स्लॉट है, जिसमें इंटरेक्शन सेशन है। हम लोग बाहर राउंड टेबल पर बैठेंगे, फिर आपको जो सेल्फी करना है, आपस में गॉसिप करनी है, उस सब के लिए हम लोगों ने पूरा सेशन प्लान किया हुआ है। अभी आप हॉल में बैठें और आगे कार्यक्रम को देखें। अरविंद मथुर भैया, अरविंद मथुर भैया। मैं अरविंद मथुर सभी को प्रणाम करता हूँ। नवोदय विद्यालय बिहिया भोजपुर बिहार
सभी मेरे साथ गाएंगे। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला, होगे तू मुझसे जुदा। दिल में मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की वजह। ओ आँखों से पढ़ के तुझे दिल में मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की आप मेरे साथ गाएंगे भी कम से कम वो पार्ट। तेरी शबनमी चेहरा तेरा आईना, तू है उदासी घड़ी, तू ही हसीना सदा। ओ आँखें तेरी शबनमी चेहरा तेरा आईना, तू है उदासी घड़ी, कोई हंसी रास्ता।
है सुबह है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है शामा है तू ही मेरी दुनिया तू वक्त मेरे लिए मैं हूँ तेरा तन्हा कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा ओ थैंक यू धन्यवाद भैया आपका। पूरा माहौल बॉलीवुड की जैसा ही हो गया, लेकिन आप लोगों में इंतजाम की कमी है। अभी इतना अच्छा गाना चल रहा था, लेकिन आप लोग डांस नहीं कर रहे थे। फिर मैं स्टेज से बुलाना चाहूंगी एबीआर की टीम को, जो हमारे को स्पॉन्सर है। एबीआर होटल केपी रोड में सिचुएटेड है। स्वागत है आपका एबीआर होटल्स एंड बैंक्वेट्स की बेस्ट हॉस्पिटैलिटी में। एक सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी, जो प्रस्तुत किया जाएगा तनु, अनुष्का और अन्य के द्वारा। एक ग्रुप डांस है।
थैंक यू। आप सबों से आग्रह है कि कृपया हॉल में बैठ जाएं। कुछ ही देर बाद हम लोग इंटरेक्शन सेशन करेंगे। वहाँ आपके पास पर्याप्त समय होगा एक दूसरे से मिलने। नहीं बैठिए भाई आप लोग। साथियों, इसके बाद हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग कार्यक्रम को ले चलते हैं। एक बार इस बार से हम लोगों ने जो प्रयास किया है एक नवोदय रत्न अवार्ड का। नवोदय रत्न अवार्ड के पीछे थीम ये रखा है कि कोई अपने क्षेत्र में कितने सफल हैं ये मायने नहीं रखता है। आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप नवोदयंस के लिए कितने सक्रिय हैं, आपके पास नवोदयंस के लिए कितनी सेवा भावना है, तो उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ये बिहार नवोदय रत्न दिया जाएगा। और इस बार बिहार नवोदय रत्न के लिए कुल 7 लोगों का चुनाव हुआ है और इस पर बहुत सारे नॉमिनेशन आए थे। हालांकि इसके समागम जब हम लोगों ने प्लान किया तो कम ही समय बचा हुआ था, तो इसको थोड़ा और बेटर हम लोग बना सकते थे, जैसे कि ऑनलाइन नॉमिनेशंस वगैरह लेकर के, जो कि बीच में हम लोगों को समझ में आया कि जो लोग बताने वाले थे अगर इस और भी बहुत ज़्यादा ओपन होता तो कुछ वैसे भी नाम आ सकते थे जिन्हें जो लोग इससे कनेक्ट हो रहे थे उनकी जानकारी में वो नहीं है। हो सकता है किसी क्षेत्र में वो भी बहुत अच्छा कर रहे हों। तो अगली बार से हम लोग इसको और थोड़ा सा ओपन बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने पूर्व भी इसमें नॉमिनेशन खोल दें। फिलहाल हम लोग आज के नवोदय रत्न अवार्ड की ओर बढ़ते हैं और इस सिलसिले में सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे बिहार में सबसे सक्रिय नवोदय भाई जो हैं विक्रम सिंह को। विक्रम, आप मंच पर आए। हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि आप अगर किसी ग्रुप में होंगे तो आप विक्रम को जानते होंगे। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, और भाई सिंह बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक्टिव है, तो
अगले 1 मिनट में आपको किसी का रिस्पांस मिले ना मिले, विक्रम का रिस्पांस मिलेगा इनबॉक्स यू, और वो आपको कॉरस्पॉन्डिंग नंबर दे देते हैं, संगत लोगों से संपर्क करवा देते हैं कि आपकी समस्या ठीक हो जाए। तो विक्रम को आग्रह करूंगा कि नवोदय रत्न, बिहार नवोदय रत्न का पहला अवार्ड जिनको जाता है वो मंच पर और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भाभी जी को भी आग्रह करूंगा कि वो भी उनके साथ मंच पर आ जाए। तो विक्रम भाई पूरे परिवार के साथ मंच पर आए, और विक्रम भाई नवोदय में इतने व्यस्त रहते हैं कि भाभी जी को इनके नवोदय होने से शिकायत है कि आप तो हमको टाइम नहीं देते हैं, सारा टाइम नवोदय को दे देते हैं। और इसी सर से आग्रह होगा कि आप मंच पर आएं और विक्रम भाई को सम्मानित करें। भाभी आपको शासक हो, हम आपके साथ। विक्रम भैया की ताली थोड़ी जोरदार होनी चाहिए। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। आपको सबसे अधिक अगर कोई सक्रिय होकर के ग्रुप में सपोर्ट करते हैं तो विक्रम भाई हैं। विक्रम भाई को धन्यवाद, सर को धन्यवाद अवार्ड देने के लिए, और भाभी जी को भी विशेष धन्यवाद। वो इनको छोड़ती हैं समय देने के लिए, तो फिर ये नवोदय को समय दे पाते हैं। इसके बाद अगली कड़ी में नाम लेना चाहूंगा। देखिए, सबसे अधिक अगर हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आता है तो ब्लड की आती है। जब कभी भी किसी को भी जरूरत होती है, और हम नवोदय इसमें बहुत आगे हैं, अगर किसी भी ग्रुप में कहीं भी ब्लड की जरूरत होती है तो उसके लिए लगातार कोशिश करते हैं, और इसमें कई लोग काम करते हैं। लेकिन जितने भी लोग ब्लड डोनेशन वाले में एक्टिव हैं, उसमें जो सबसे सक्रिय लोग हैं, कई लोग सक्रिय हैं, लेकिन इस नॉमिनेशंस में चुना गया है नवीन गुप्ता भैया को, और उनको आप सब लोग जानते होंगे। नवीन गुप्ता भैया साल में दर्जनों ब्लड कैंप करवाते हैं और लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो नवीन गुप्ता भैया से आग्रह है, हालांकि बार बार कह रहे हैं, देख नहीं इसमें तो बहुत लोग सक्रिय हैं, आप सब हमारा नाम क्यों दे रहे हैं, लेकिन इसमें है कि आपको जो टीम थी, जो सबका हुआ, सबका मूल्यांकन हुआ। तो नवीन गुप्ता भैया को बहुत बधाई, और वो आए मंच पर, ये सम्मान ग्रहण करें। नवीन गुप्ता भैया के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है, बहुत ही बेहतर काम किया है, और इनके लिए कुछ पंक्ति है कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो। थैंक यू नवीन भैया, थैंक यू सर। इसके बाद मैं मंच पर त्यागराजन सर और स्वास्तिका मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप लोग मंच पर आए और हमारे अगले एक लोग नवोदय रत्न को सम्मानित करें। और अगली कड़ी में मैं नाम लेना चाहूंगा एक ऐसे डॉक्टर का जो कि नवोदियन हैं, और लगातार जब कभी भी उनके पास आप नेफ्रो को लेकर के कोई भी नवोदियन से जाता है, वो लगातार उसका सहयोग करते हैं। तो डॉक्टर शशि भैया से रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आए।
इसके बाद नवोदय उद्यमिता के लिए बिहार नवोदय रत्न का अवार्ड अनुपमा दी को जाता है। तो अनुपमा दी से आग्रह है कि मंच पर आए। शशि भैया एक लाइन बोलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मैं अभिभूत हुई प्रतिष्ठा के लिए और उससे भी ज़्यादा इस प्रेम और स्नेह के लिए। मैं हमेशा एक बात बताऊँ कि इस जहाँ भी हम लोग हैं और यहाँ पे जो लोग भी बैठे हुए, जो भी शिक्षक बैठे हुए हैं, सब मेरे इस बात से ताल्लुक रखेंगे कि हम लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में किए हैं नवोदय के बिना हम लोग शायद नहीं कर पाते। दिल में बहुत कुछ है करने के लिए। मैं कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ, जितना मुझसे अपेक्षा की जाती है और जितना मैं करना चाहता हूँ शायद मैं उतना नहीं कर पाता, बट फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जितना कर सकूँ वो जरूर करूँ। एक तो नवोदय परिवार है हमारा, इतना सुखद अनुभव देता है कि जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ या सबसे मिलना चाहता हूँ। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परिवार कितना बड़ा है। शायद हम लोग इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते। मैं छोटी छोटी घटनाओं को जिक्र करूँगा। मैं ये घटना बता रहा हूँ 2005 का, जब मेरा पीजी में सिलेक्शन हुआ था और मैं मेडिसिन करने के लिए जब मैं अपने कॉलेज पहुँचा, मेरे यूनिट में जो दो लोग थे, ऐसे पहले दिन मेरी रैगिंग हो रही थी। तो मेडिकल प्रोफेसर हम लोग सर मैडम बोलते थे। रैगिंग के दौरान पूछा कि भाई तुम्हारा पढ़ाई कहाँ से हुआ? तो मोमेंट आई फील कि हाँ मैंने नॉलेज से गलत किया है। बाकी सारे दो लोग मेरे सीनियर्स दोनों को पकड़ लिए, तो हम गले लगा लेकिन क्या हो गया भाई? तो हम लोग भी नॉलेज के हैं। तो अब सर मैडम नहीं रहा, अब भैया और दीदी हो गए। रैगिंग तो खैर छोड़ ही दीजिए, अब लोग 3 साल कैसे कटा आपको पता ही नहीं। अभी रिसेंट की घटना मैं बता रहा हूँ, एक इंटरनेशनल ट्रिप था जिसमें पूरे इंडिया इनफैक्ट दुनिया के दूसरे डॉक्टर भी आए हुए थे और बिहार से 7 लोग गए थे, इंडिया से 7 लोग गए थे। 2 को तो मैं जानता हूँ, 2 नवोदय हैं, अमंग 7 5 आर फ्रॉम नवोदय। मतलब ये कितनी बड़ी घटना है कि 7 में से 5 लोग नवोदय हैं। और जहाँ से मैंने रिव्यूज़ किए ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई से, मेरा एक फ्रेंड था, वैसे हम लोग बिहार CBC के थ्रू जाते थे, तो थोड़ा सा हम लोग मराठी लोग उतना नहीं मिलते थे, एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो मराठी था। वो 7 साल मेरे साथ रहा, जिगरी दोस्त बन के रहा। अभी हम लोग 25th एलुमनी में गए थे एंड ही इज नाउ CBI का DIG हेडक्वार्टर में। जब हम लोग जल्द नहीं मिल भी हो गया, 3 दिन सांस में रहे, खूब मस्ती किए। जब मैं लौट रहा था तो नवोदय भाई यहाँ पे हैं, भैया हैं यहाँ पे, उन्हीं के साइड पे इसने लिखा था कि सदानंद दादों से नाम था, सदानंद भैया से मुलाकात हुई। हम बोले महाराष्ट्र से कभी भैया लगाते नहीं है भाई, कुछ तो बात होगा। फिर मैंने देखा तो ही वॉज फ्रॉम नवोदय और मुझे अभी तक पता नहीं चला और वो नहीं पता चला। तो ये है हमारे परिवार की ताकत। हम लोग संगठित रहें, दूसरे का हेल्प करते रहें। जय हिंद, जय नवोदय। स्वास्थ्य मैम से आग्रह होगा, इन्होंने संघर्ष किया है और बिल्कुल जीरो, इनको इसलिए चुना गया कि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था और बिल्कुल जीरो से उठ करके इन्होंने एक अपना नाम बनाया है। पटना के कुछ बड़े कारोबारी में आज इनका गिनती होता है। और जब हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग इनको थैंक यू मैम। इसके बाद नवोदय रत्न, बिहार नवोदय रत्न अवार्ड के अगले नाम के रूप में मैं गुणसागर भैया का नाम लेना चाहता हूं। गुणसागर भैया पर्यावरण के लिए काम करते हैं। आप इनके वॉल पर जाएंगे या जब कभी भी नवोदय में कुछ भी पर्यावरण से रिलेटेड कुछ काम करना होता है तो लगातार इनका नाम लिया जाता है। मैं गुणसागर भैया से आग्रह करूंगा मंच पर आ जाएं। मैं प्रिंसिपल सर प्रेम प्रकाश सर से आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं और आकर गुणसागर भैया को सम्मानित करें। थैंक यू। इसके बाद नवोदय
बिहार नवोदय रत्न अवार्ड में अगला नाम औरंगाबाद नवोदय के अनिल कुमार भैया का है। विक्रम भाई की तरह यह भी लगे रहते हैं और इनकी भी सेवा भावना काफी अनुकरणीय है। तो अनिल भैया से आग्रह है कि मंच पर आए और इनके साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र भैया से आग्रह है वो भी मंच पर आए और हैं और एक सम्मान देंगे और दूसरे लेंगे। याद कर रहा होगा नीचे में ताली बजाइए आप लोग बीच बीच में, बहुत अच्छा लंच का व्यवस्था है। और इसके अंतिम कड़ी में डॉक्टर धीरज भाई का नाम है। डॉक्टर धीरज भाई अभी किसी अपरिहार्य कारण से मौजूद नहीं है, तो अगर राजगीर नवोदय के कोई साथी हैं तो आप उनका ये सम्मान ग्रहण कर लें। अवनीश भाई से आग्रह होगा, कोर्ट टीम के अवनीश भाई से आग्रह होगा कि राजगीर से डॉक्टर अविनाश वो आए और धीरज भाई को के अवार्ड को ग्रहण कर लें। डॉक्टर अविनाश चलिए फिर कोई राजगीर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो हम लोग उनको ये अवार्ड दे देंगे और डॉक्टर धीरज तक ये अवार्ड पहुंचेगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सत्र को यही रोकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और विक्रम भाई से आग्रह होगा जो भी हमारे दूसरे स्टेट से लोग आए हैं उनको सम्मान के लिए मंच पर बुलाएं। इस कड़ी में सीताराम भैया हैं, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आ जाएं। और भी अगर कुछ लोग हैं मंच पर आ जाएं। अवनीश चौबे भैया से आग्रह है वो भी मंच पर आ जाएं। हमारे कोर्ट टीम के साथियों से डॉक्टर आनंद भैया से, पवन भैया से, अवनीश भाई, विक्रम भाई, प्रेम भैया, आप सबसे आग्रह है कि आप इन लोगों का सम्मान करें। खुर्शीद, आप सबों से आग्रह है कि जो भी दूसरे स्टेट से आए अलुमनी हैं उनका सम्मान करें। अविनाश भैया जीएसटी डिप्टी कमिश्नर, उनसे भी आग्रह है कि मंच पर आ जाए। कुंतल भैया से आग्रह है वो अभी मंच पर आ जाए। और टीम के साथियों से आग्रह है कि मंच पर आकर के प्रेम भैया मंच पर आ जाइए, पवन भैया, डॉक्टर आनंद भैया, आप लोग मंच पर आ जाएं और आकर के सम्मान अतिथियों को दें। अगर दूसरे राज्य के और भी कोई साथी हैं तो आप कृपया मंच पर आ जाएं।
जो भी इधर उधर घूम रहे हैं आपसे आग्रह है, प्रथम सत्र में लगभग 20 से 25 मिनट बचा है, आप अपनी अपनी जगह पर बैठें। छियानवे 61 स्विफ्ट डिजायर जिसका भी है थोड़ा सा हटा लें वहां से। राजस्थान नवोदय की नीलम जी से भी आग्रह है कि आप मंच पर आ जाए। छियानवे 61 गाड़ी जितनी है स्विफ्ट डिजायर वो कृपया वहां से हटा लें। आप सबसे आग्रह है कि कृपया अपने अपनी जगह पर बैठें। जो भी हॉल में इधर उधर घूम रहे हैं कृपया आप अपनी जगह पर बैठें। दूसरे राज्य के और कोई साथी बचे हैं? नेक्स्ट मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी आदित्य राज एंड ग्रुप को, जिनका बैच 2011 to 18 है, JNP मुजफ्फरपुर। सीताराम भैया से आग्रह है कि ये अपनी बात संक्षेप में रख लेंगे। सीताराम भैया से भी लगभग लोग परिचित होंगे। ये काफ़ी सक्रिय हैं और नेशनल लेवल पर ये लगातार आयोजन करते रहते हैं। तो सीताराम भैया से आग्रह होगा वो अपनी बात को रखें। जय नवोदय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे नवोदय विद्यालय समिति के असिस्टेंट कमिश्नर साहब। लोग जो आगे हैं बैठ जाइए कृपया, बिल्कुल ये सही नहीं लग रहा है। कुछ दो चार बातें ऐसी बताऊंगा जो 25 साल के सफर में मैंने नवोदय से सीखी है, भाइयों से सीखी है। हमारे बीच श्रीमान विक्रम सिंह जी, संतोष पांडे भाई जी, NKCC, खुर्शीद आलम भाई, अवनीश जी, गगन गौरव भाई जी, आप देख रहे हो कितनी शानदार एंकरिंग कर रहे हैं। पवन सिंह जी, जो कल्पना डायग्नोसिस, डॉक्टर आनंद जी, परम प्रेम रंजन जी जो आयुर्वेद में रिसर्च करते रहते हैं। ये सब मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि नवोदय का गूगल कहा जाता तो गूगल के पास पूरी डिटेल होनी चाहिए।
तो मैं राजस्थान से यहाँ आया हूँ, उससे पहले मेरे पास यहाँ की पूरी डिटेल है कि आप जब भी रात को 12 बजे भी पूछेंगे कि भैया लंदन में कौन, अमेरिका में कौन, बिहार में कौन, दरभंगा में कौन, मधुबनी में कौन, तो आपको 1 से 10 सेकंड में रिप्लाई जरूर मिलेगा। ये ना हो श्रीमान परमजीत जी, रितेश भाई जी, विपुल जी जो आईटी का सारा काम देते हैं, आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है ना आईटी का जो ये काम कौन करता है, तो ये सब भाई दिन रात, शिवम भाई, कुंतल भाई जी जो यूपी से हैं, प्रतीक जी, सिस्टर दीमा जी, रविचंद्र प्रभाकर भाई जी, अनिकेत भाई, गुणसागर, भूपेंद्र मिश्रा जी जो दिल्ली से आए हैं, बिहार से हैं, धर्मेंद्र मिश्रा जी जो बिहार नवोदय के, लेकिन जयपुर हमारे साथ रहते हैं, मैं जयपुर रहता हूँ, राम बाबू जी, सुधांशु शेखर जी, प्रेम रंजन जी जो खाने की आगे सारी व्यवस्थाएं वो देखते हैं, राज बहादुर भाई जी जो उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, सिस्टर संगीता प्रसाद जी जो उत्तराखंड झारखंड से, सिस्टर निवेदिता सिंह जो आपके बिहार नवोदय की है, दिल्ली रहते हैं और जयपुर में उन्होंने काम किया, वो जुड़ी रही, डॉक्टर शशि जी जो पारस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जिनको प्यार आप देते हैं, रेम्बो भाई का गाना सुन के रेम्बो भाई के लिए जोरदार ताली, और आशीष जी। मैं कुछ 2-4 बातें आपको बताऊंगा कि नवोदय क्या है। मेरा नाम सीताराम नारनोलिया, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी, नागौर, राजस्थान 94 पास आउट, 1987 to 94, और पिछले 25 साल से 98 से पहले पोस्ट कार्ड से लिखकर आज तक नवोदय को जी रहा हूँ। सबको जोड़ने के लिए प्रत्येक राज्य में 2 से 3 बार विजिट किए, और आज जो आपका बिहार का परिवार जुड़ के आप लोगों ने जो मेहनत की है, ये देख कर दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही इस प्यार को आगे बढ़ाते रहे कि नवोदय का प्यार वो अनकंडीशनल परिभाषा है जिसको आप लिखित कर ही नहीं सकते। जो लगाव, जो अपनापन कहीं कश्मीर में कश्मीर की वादियों में नवोदय बैठा है, वही प्यार बिहार के मधुबनी में मिलेगा, बिहार के पटना में मिलेगा। 15 लाख नवोदय अब तक पास आउट हो चुके हैं। इस देश की नहीं पूरे विश्व की अगर आज की डेट में सबसे बड़ी एलुमनी एसोसिएशन है तो वो नवोदय विद्यालय एलुमनी एसोसिएशन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। ये बहुत बड़ा पावर है, हम उसको समझ नहीं पाते। अब जैसे समझेंगे नवोदय क्या है। सर 1000 किलोमीटर दूर अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे ये अपनापन लगता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये नवोदय। पटना की हमारी बहन जयपुर आती है और रात को 12 बजे भी रेलवे स्टेशन उतरती है तो उसको नवोदय का भाई रिसीव या बहन रिसीव करने आती है, उसको जो अपनापन मिलता है वो नवोदय। 4 बात 50 लोगों का इंटरव्यू नवोदय का IIT कोई सीओ लेता है और 10वीं की मार्कशीट में कहीं भी नवोदय लिखा मिल जाता है, उन 50 में से 10वीं के नवोदय वाले को सिलेक्ट करता है। ये अपनापन नवोदय है। हम 6ठी क्लास को जब जाते हैं उस पिंजरे में तो घर वालों से बिछुड़ के रोते हैं, लेकिन जब 12वीं क्लास पास कर लेते हैं और बिछुड़ते हैं तो अपने भाइयों से बिछुड़ने के लिए, उनसे वापस मिलने के लिए रोते हैं। ये नवोदय दिया है। पटना का एम्स हो, जोधपुर का एम्स हो, कोई IIT हो, आप जोर से आवाज दे दोगे कि नवोदय तो 4 हाथ खड़े होंगे, 5 हाथ खड़े हो जाएंगे। ये नवोदय। भारत देश में सूरज का हादसा हुआ, अगले दिन अखबार में आता है कि उसमें 2 इंजीनियर नवोदय से। चंद्रयान सफल होता है, अगले दिन 6 नवोदय उसमें आते अखबार में आता है। इंडियन आइडल का कंपटीशन होता है और पवनदीप रंजन जीतता हिमाचल से। 1 लाख की जीत है। जब नवोदय को पता लगता है भाई ये तो अगले दिन विनर होता है। दिस इज द पावर ऑफ नवोदय। राम मंदिर का निर्माण होता है और लाइव आता है, अगले दिन हमारे पास मैसेज आता है भैया उस राम मंदिर के कार्यक्रम की एंकरिंग मैंने की थी, मैं नवोदय हूँ, ये मुझे मिलेगा। उसी कार्यक्रम में मोहन भागवत जी जो RSS के नवोदय किसी पार्टी को नवोदय की ताकत बता रहा हूँ, उनके पर्सनल सिक्योरिटी इंचार्ज रजनीश चौधरी हिज नवोदय, वो सुबह फोटो डालते हैं कि भैया मैं यहाँ हूँ। यही नहीं,
नासा में भी आप चले जाओगे, इस यूनिवर्स में भी चले जाओगे, बी राजीव कुमार मणिपुर से वो नवोदय है। यानी नवोदय इस देश के किसी भी डिपार्टमेंट, वर्ल्ड के किसी भी कोने में ऐसी जगह नहीं बचती है जहां नवोदय नहीं है। जब परिवार साथ छोड़ देता है, जब रिश्तेदार छोड़ देते हैं बीमारी में, तो उस बीमार भाई को खड़ा करने वाला और उसको पूरी सहायता करने वाला अगर कोई व्यक्ति हो सकता है तो वो नवोदय परिवार का भाई बहन हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। ये नवोदय बस 2 लाइन। आप गूगल को देख जानते हैं, गूगल सबने देखा है, आपको रास्ता देता है। मैं कहता हूं गूगल तो केवल इंडिकेट करता है इस रास्ते चले जाइए। नवोदय परिवार में तो इतनी ताकत है कि हमारा भाई खुद आएगा, गाड़ी में बैठाएगा और घर छोड़ के आएगा। यानी गूगल से इतनी ताकत है तो वो नवोदय परिवार की ताकत है। अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं एंकर भाई बहन को धन्यवाद देते हुए, पूरे विश्व का एक संगठन हम बना चुके हैं, आप जुड़िए। और 2 पंक्तियों के साथ, साथियों हम भी हैं मुसाफिर, आप भी हैं मुसाफिर, इस सफर में कहीं दिन तो कहीं रात होगी। आज इस बिहार मीट की यादों को अपनी आंखों में बसाए रखना, अगले साल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। नेक्स्ट स्टेज पे बुलाना चाहूंगी अवनीश चौबे भैया को, 1 मिनट के लिए आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। काफी स्वागत है बिहार नवोदय समागम में। मिथिलेश भैया भी उत्तर प्रदेश नवोदय से हैं और वर्तमान में ये IAS हैं और वर्तमान में बिहार में प्राइमरी एजुकेशन और मिड डे मील के डायरेक्टर हैं। उनका बिहार नवोदय समागम 2024 में बिहार नवोदय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, अकेले भीड़ में निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, अकेले भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। जो खुद को बदल सको तो चलो, जो खुद को बदल सको तो चलो। मैं अवनीश चौबे, अभी डिप्टी कमांडेंट हूँ SSB में। पद बताने का मतलब अपना महिमा मंडल नहीं कर रहा हूँ। यही है कि जो भी मेरे पास है नवोदय का दिया हुआ, उस दायरे में मैं जिसके लिए जो कर सकता हूँ वो मैं कर सकूँ, इसलिए बता रहा हूँ। उत्तराखंड से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक पूरा जो नेपाल और भूटान बॉर्डर है, वहाँ पे हमारी हर 3-4 किलोमीटर पे एक पोस्ट है। तो कई बार जाने अनजाने लोग फंस जाते हैं, आए भी लोगों की मदद करते रहते हैं हम लोग, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये जो समागम है इसमें आपने हमें बुलाया। मैं तो अपने आप को बिहार के बाहर का मानता ही नहीं, मुझे लगता है मैं बिहार का ही हूँ। 2013 से 10 साल की जो मेरी सर्विस रही है ऑफिसर ट्रैक में, वो मैं बिहार में ही रहा हूँ 6 साल। तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं बाहर हूँ, मुझे आप अपना ही मानिए। तो मैं सिर्फ नवोदय हूँ, सिर्फ नवोदय हूँ। बाकी मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें योजनाएं बने, सब ठीक है, लेकिन आप जहाँ भी रहें, जहाँ कोई बेरोजगार है, काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये नवोदय प्रेम है। जो जहाँ रहे नवोदय के लिए जो कर सकता है वो वहाँ पे नवोदय के लिए करेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नवोदय अपने आप बढ़ता ही जाएगा। जनरली हम लोग बड़े बड़े उस पर देखते हैं, मुझे लगता है कि किसी भी जिले में अगर आप जाएं, कोई भी अपना भाई नवोदय का हो, कहीं भी हो, उससे आप मिलते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा समय देता है, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए समर्पित रहता है, ऐसे तमाम भाई को भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि असली स्पिरिट वहाँ जिंदा है। तो मैं उसी स्पिरिट से चलता हूँ। और नवोदय समागम, मुझे लगता है कि मैंने 40-50 नवोदय एलुमनी मीट कराई, मुझे याद ही नहीं है। और ऑल इंडिया जहाँ भी जाता हूँ सबको फोन करके अनन्य विनय करता हूँ कि आप आइए और मिलिए और इस भावना को आगे बढ़ाइए। तो ये मेरा अपना प्रेम है और मैं कुछ
मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना ही चाहिए, हर एक नौजवान को करना चाहिए और ज़्यादा समय नहीं लगता। बड़े भैया लोग हैं हमारे बीच में, क्योंकि फौज में हूँ तो 4 लाइनें आपको सुना के और अपनी बात खत्म करूंगा। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। एक फौजी की भावना है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी बेटी को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे अपने सीने से लगा लेना है भारत माँ, मुझे अपने सीने से लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है और सही बात है कि कंपन होती है शरीर में जब भी हम महोदय के ऐसे समागम में जाते हैं। और अपनी वाणी को समाप्त करूंगा नारे के साथ। आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, जय महोदय, जय महोदय, जय महोदय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया। आप भैया को मंच पे आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। मैं आज बहुत ही अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि बिहार के इस नवोदय समागम में मुझे 2 शब्द संबोधन का अवसर मिला है। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब, प्राचार्य महोदय एवं उपस्थित शिक्षकगण एवं पूरे बिहार प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए कोने कोने से सभी अनुयायी एवं दूसरे प्रदेशों से आए हुए सभी अनुयायी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व में मेरे बड़े भाई सीताराम भैया ने नवोदय के बारे में, नवोदय के लोगों के स्ट्रेंथ, कार्यशैली, सफलताएं, ये सारी चीजों पर प्रकाश डाल चुके हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। उत्तर प्रदेश में हम लोग छोटे छोटे स्तर पर पहल कर रहे हैं, उन्हीं कुछ बिंदुओं को आपके बीच में रखना चाहूंगा कि हम लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक अच्छे पायदान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसी बैच में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो छोटी मोटी नौकरी करके, छोटा मोटा कारोबार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं। लेकिन प्रत्येक बैच में कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो किन्हीं कारणवश, चाहे उनकी परिस्थितियां अच्छी नहीं रही हैं, चाहे वो अच्छा कर नहीं पाए जीवन में, तो वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे पहले बैच के हो, चाहे अभी नए जो हमारे छात्र निकल रहे हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में एक मुहिम पिछले 2-3 सालों से चला रहे हैं कि ऐसे छात्र जो किन्हीं कारणवश अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए भी वो अनुयायी जो आज सक्षम हैं, उद्यमी हैं, हाथ बढ़ा करके उन्हें सहयोग दे सकते हैं, उनकी मदद करके उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़े। हमारे बहुत से अनुयायी हैं जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से हम लोगों के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते हैं। हम लोगों की विशेष पहल होनी चाहिए। हमारे ऐसे साथी जो किन्हीं कारणवश हमारे आयोजन में, चाहे बैच के, चाहे जिले के, चाहे प्रदेश के आयोजनों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उस पर हम विशेष पहल करें। इसके साथ साथ जो उद्यमी हैं वो इस चीज का भी पहल करें कि हम अगर 10-20 एम्प्लॉइज को रोजगार दे रहे हैं तो हमने अपने नवोदय भाइयों को भी जो है उसके लिए प्रेफर करें। लेकिन सिर्फ नवोदय होने के नाते नहीं, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने का काम करें। ऐसा नहीं है कि उन्हें जीवन भर अपने ऊपर हम बोझ बना करके रखेंगे, उन्हें इतना योग्य भी बनाने का कोशिश करें कि वो कहीं भी किसी सिस्टम में जाकर के काम कर सकें। तो मुझे अभी और भी लगता है, बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन संक्षेप में ही इन चीज़ों को रखना है। तो आगामी नेक्स्ट जब भी हम लोग आयोजन करें इन बिंदुओं का, कि हमारे बीच में आज भी कुछ ऐसे छात्र निकलते हैं 12वीं के बाद, कुछ छात्राएं निकलती हैं जो 12वीं के बाद अपनी शिक्षा कंटिन्यू करने में सक्षम नहीं होते हैं। इन बिंदुओं पे भी हम लोग विचार करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय नवोदय, जय नवोदय।
नेक्स्ट प्रोग्राम एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होने जा रहा है आदित्य राज एंड ग्रुप, जो एक म्यूजिकल बैंड है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम आदित्य है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर से हूँ। 11 से 18 बैच। तो भी आप देख रहे हैं मेरा म्यूजिक जो भी है वहीं से स्टार्ट हुआ था और उसी से उसको लेके पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ा था। और कुछ लिखा है मैंने आज ही। क्या लिखा है कि नवोदय एक जज्बात है, नवोदय प्यार है हम नवोदय के लिए। कि नवोदय एक जज्बात है, नवोदय प्यार है हम नवोदय के लिए। एक ही ब्रांड रहेगा आगाज से अंत तक, JNV हम नवोदय के लिए। कभी भी कहीं भी मिलना होगा, कभी भी कहीं भी मिलना होगा, हम नवोदय हैं पहचान काफ़ी है। हम ही नवोदय हो सबसे अच्छा गान है हम नवोदय के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम अभिषेक है और हम बहुत छोटा मोटा ऐसे गाना गाते हैं। अगर भूल चूक हो तो माफ़ करना, ठीक है? ठीक है, सभी को बोल रहे हैं। और अगर पसंद है तो प्लीज़ आप गाना, प्लीज़ गाना, क्योंकि वो हम लोग को मोटिवेशन देता है।
वक्त भी ठहरा है, कैसे कब ये हुआ, काश तू जैसे कोई दुआ। क्या बात है? जो लोग कीजिए ये पहले वो बात बता दो प्लीज। ओके तू ही मेरी सब तू ही मेरा तू ही मेरा रब जहां है तू ही मेरी
साथ। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को आपका जो भी अच्छा लगा हो तो द गोल्डन ट्री पेज है, प्लीज फॉलो कर लीजिएगा द गोल्डन ट्री। थैंक यू सो मच। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा डॉक्टर विकास भैया को, अजीत भैया को और कृष्णा भैया को कि आप तीनों मंच पर आए। आप तीनों मंच पर आए और ये तीनों ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर विकास भैया को आप सब जानते हैं, शहर के बड़े यूरोलॉजिस्ट हैं और नवोदय के लिए काफ़ी एक्टिव हैं। कृष्णा भैया जीएसटी में इंस्पेक्टर हैं, मधेपुरा पोस्टेड हैं। और अभी अजीत भैया को तो हर कोई जान गए होंगे। अभी जितने भी समागम में लोग आ रहे थे जिनका टिकट नहीं हो रहा था, भैया पटना जंक्शन पर सेक्शन इंजीनियर हैं और ये सबका लगातार लगे हुए थे कि भाई उनका किसी भी तरह से। तो मैं आमंत्रित करूंगा इसके बाद आदरणीय मिथिलेश भैया से कि आप मंच पर आएं और इन तीनों से आग्रह होगा कि आप मिथिलेश भैया का सम्मान करें। मिथिलेश भैया से आग्रह होगा कि आप मंच पर आएं। चलते रिकॉर्डिंग वो बता रहा था मरीन ड्राइव मारना है, फोन में ड्राइव करना है, मार दीजिएगा ना। ये बोलिए कन्फर्म बोलिए, सोचो ना तो भाई। हमारे बीच रणधीर कुमार भैया हैं, जज हैं, उनको भी आमंत्रण है वो मंच पर कटिहार में। भैया मंच पर आ जाए। भैया से आग्रह होगा, रुकेंगे भी मंच पर, आप लोग भी रुकेंगे और रणधीर भैया का भी आप लोग सम्मान करेंगे।
हम मिथिलेश और रंजित भैया से आग्रह है, आप मंच पर रहेंगे और बाकी लोग जा सकते हैं, आप दोनों मंच पर रुकेंगे। साथियों, इसके बाद हम एक सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोगों से आग्रह है भी मंच पर रुकना है। तो साथियों, इसके बाद हम एक सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बिहार नवोदय रत्न दिया था, वो सारे नवोदयंस थे जो कि कहीं भी हैं और नवोदयंस के लिए लगातार सक्रिय रहे हैं। हम लोगों ने 2 ऐसे शख्सियत को चुना है जो नवोदयन नहीं है, लेकिन नवोदयन के लिए वो हर वक्त खड़े रहते हैं। और इस कड़ी में मैं नाम लेना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले हम लोग नवीन गुप्ता भैया को सम्मान किए थे, जो ब्लड डोनेशन में काफी अच्छा काम किए थे। अभी हमारे बीच हॉल में ब्लड डोनेशन के, रक्तदान के मुहिम के बिहार ही नहीं देश में जो सबसे सक्रिय हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर डिलॉज जैसी कंपनी का रहे हैं, जिन्हें कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया गया है, इसके लिए शाहरुख खान के शो में बुलाया गया है। आदरणीय मुकेश सिसारिया भैया का मंच पर स्वागत करूंगा। ये मां ब्लड सेंटर के संस्थापक हैं, जो पूर्णतः चैरिटेबल है, जहां बिल्कुल किसी भी तरह का आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है। और मां ब्लड सेंटर के माध्यम से ये नवोदयन नहीं है, लेकिन जब कभी भी इनके पास नवोदयन का गया है, एक आदमी को जरूरत पड़ने पर एक बार में 10-10 यूनिट की जरूरत पड़ा है, इन्होंने दिया है। तो मैं आग्रह करूंगा मिथिलेश भैया और रंजित भैया से आप इनका सम्मान करें। ये विशिष्ट सम्मान हम लोग इनको देते हैं। और अभी हम लोगों ने कैलेंडर में ब्लड डोनेशन भी तय किया है, जो ब्लड डोनेशन कैंप होगा उसमें हम लोग इनके साथ काम करेंगे, जो हमारे कैलेंडर में आगे है। मुकेश सिसारिया भैया को फिर से कहा जाएगा कि भाई आपके पास तो नवोदयन के कॉल जाते ही रहेंगे, और जिस तरह से आपका सहयोग मिलता है वो आगे भी मिलता है। इसके बाद इस कड़ी में मैं एक नाम लेना चाहूंगा प्रणव जी का। प्रणव जी आपकी वाइफ नवोदयन है, वो नवोदयन नहीं है, लेकिन वो ICICI फाउंडेशन में है। और एक उनके ICICI फाउंडेशन में एक फंड था जो कि मनरेगा की ओर जा रहा था, लेकिन अपनी पत्नी जो नवोदयन है नेहा, वो सीतामढ़ी नवोदय 2001 बैच की हैं, उनके अनुशंसा पर और कुछ नवोदयन से विनोद भैया वगैरह के निवेदिता दी के अनुशंसा पर उन्होंने उस फंड को नवोदय में सोलर प्लांट लगाने में लगाया। और बिहार के 17 नवोदय में उनके प्रयास से सोलर प्लांट लगा है, जिसमें 13 का काम कंप्लीट हो चुका है। प्रणव जी से आग्रह है कि मंच पर आए, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी नेहा भी मंच पर आ जाए। यहाँ काफी सपोर्ट किए थे, राजनीतिक मीट में भी कैंप लगा था, हम लोग उसके लिए सुनेंगे और मनोज कुमार प्रधान जी सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग दोनों भैया को बारी बारी से सुनते हैं। हेलो, मैं राजीव कुमार JNB कटिहार, वर्तमान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कमांडर सबकी संगत यहाँ उपस्थित हमारे सभी सीनियर विशेषकर निर्देश भैया और जितने भी लर्निंग सीनियर्स हैं, सबको हमारा प्रणाम। जो हमारे इधर उनके लिए भी ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि उन्होंने इतना एफर्ट करके इतना बड़ा ओकेजन क्रिएट किया। बेसिकली विक्रम जो हमेशा हमारे टच में रहते हैं, बहुत प्रयास किया, फिर भी आज आने में लेट हो गया कुछ काम से। और आप सभी को इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं हम लोग एक साथ मिलकर, पहले हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक में जैसे जीते हैं और जीते रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग का पावर बना रहे हमेशा के लिए। और हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें और ऐसा कार्यक्रम हमेशा हर ईयर करें। धन्यवाद।
क्रेडिट कार्ड की बात मुद्रेश भैया कर रहे थे, उसके बारे में कोई पता नहीं। एक मोबाइल किसी का खो गया है या जिसका भी होगा वो संपर्क कर लेगा। मेरा नाम मनोज कुमार प्रधान है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रेवार नवादा से 1989-96 बैच का हूँ। 99 बैच है और 96 पास आउट है। और मैं प्रोजेक्ट में प्रबंधक BRCC मुजफ्फरपुर हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित मिथिलेश मिश्र सर, निदेशक प्राथमिक शिक्षा नवोदय विद्यालय समिति के असिस्टेंट कमिश्नर, जितने भी यहाँ सीनियर्स हैं उनको नमस्कार, और जितने भी जूनियर हैं उनको शुभ शुभकामनाएं। जैसा कि मिथिलेश मिश्र सर बोल रहे थे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक योजना है जिसको कि चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो जितने भी व्यक्ति जो भी नवोदय से पास आउट हो, सर यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति के असिस्टेंट कमिश्नर सर हैं, उनसे भी अनुरोध होगा कि जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो स्कीम है ये हर एक घर के लिए एक ऐसा स्कीम है जिसमें कोई आय सीमा नहीं है। जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है ऐसे बच्चों के लिए है जो बिहार का निवासी हो और बिहार से ही आपने इंटरमीडिएट पास किया। इंटरमीडिएट विद्या बिहार से ही किए हो, चाहे किसी भी बोर्ड से, CBSE, मदरसा, संस्कृत बोर्ड, आपका बिहार ICSE बोर्ड, कोई बोर्ड की इसमें कोई बैरियर नहीं है। इसमें सिर्फ आप बिहार का निवासी हो और बिहार से इंटरमीडिएट पास किया हो और आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के किसी भी कोने में पढ़ने गए हो, किसी भी संस्थान में पढ़ने गए हो। आप विदेश के लिए अवेलेबल नहीं है, ये देश के अंदर के लिए ही अवेलेबल है। और ये योजना जो चलाया जा रहा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना वैसे बच्चों के लिए है जो पैसे के अभाव में खासकर पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको ये नहीं कर पाते कि इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, तो पैसा एक बैरियर नहीं हो उसके लिए ये दिया गया। और ये हर एक आय वर्ग को मिलेगा, आय वर्ग, और इसमें वर्ग और आय सीमा की कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है। इसमें कोई भी करोड़ रुपये कमा रहे हैं ऐसे बच्चों को भी या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसलिए कमिश्नर सर का लड़का हो, जिलाधिकारी का लड़का हो या कोई उच्च स्तरीय अधिकारी का लड़का हो, इसमें ये बैरियर नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, करोड़ रुपये कमा रहे हैं बात बच्चों को 4 लाख का लोन बिहार सरकार की गारंटी पे मिलेगा। इसमें लड़के के लिए 4% ब्याज है और लड़की के लिए मात्र 1%, वो भी साधारण ब्याज सालाना। और तब तक ब्याज नहीं लगेगा जब तक आप पढ़ाई करें। आप अगर बीटेक 4 साल का है तो 5 साल तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका 5 साल का कोर्स है तो 6 साल तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं। और इसको लौटाना है 84 किस्तों पढ़ने के बाद। इसमें अभी खासकर BEd और ITI को भी जोड़ दिया गया। BEd में भी पढ़ना चाहता है और ITI भी पढ़ना चाहता है, उसके लिए ये लोन है। और ये सभी वर्ग के लिए हर एक नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को जो भी +2 पास करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से अनुरोध भी होगा या मैडम जो भी है यहाँ पे, उससे अनुरोध होगा कि सारे नवोदय विद्यालय में ये कम से कम एक सूचना दिलवा दिया जाए कि +2 पास करने के बाद जो बच्चा बिहार का है, बिहार से इंटरमीडिएट पास किए हैं, उसके लिए उसके बच्चों के लिए जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आसानी से मिले। और इसके लिए मेरा नंबर है, मैं अपना नंबर नोट करवा दूँगा या नोट कर लीजिए, 9431273541। ये मेरा नंबर है। तो व्हाट्सएप से आप मैसेज दीजिए, किसी भी नंबर का भाई बहन का होगा मैं उसको कंटिन्यू में करूँगा। 9431273541। ठीक है, थैंक यू। नवोदय का ऑब्सेशन हमें पता है खाने का, और अभी मैं देख रही हूँ बाहर बहुत तेजी से लोग खाए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में बुलाना चाहूँगी SK पांडे जो हमारे IC हैं।